हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। टिल बहुत ही छोटी क्लासेस से शुरू हो जाता है, थर्ड फोर्थ क्लास से, और एट्थ ग्रेड तक तो हमें आता ही आता है इन डायरेक्ट फॉर्म, सीधा चैप्टर की तरह। और उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी हमें इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आप जनरली देखेंगे तो ये शायद चैप्टर 4 होगा या चैप्टर 3 होगा आपकी ग्रामर बुक का। यस, द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज प्रोनाउन। ठीक है, तो हम सबको पता है प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम। और जब हमें नाउन की नॉलेज होगी तभी हमें प्रोनाउन की नॉलेज होगी। नाउन पे ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, 6 to 7 वीडियोस है। नाउन के हर टाइप को डिटेल में डिस्कस किया, आप चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है नाउन की। ठीक है, तो बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन मतलब प्रो मीन्स फॉर नाउन, नाउन के लिए, मतलब जो नाउन के लिए यूज होता है। तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन बोल सकते हैं प्रोनाउन को। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं डेफिनेशन लिखती हूं तो pronoun is a word that is used to replace नाउन। नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं, तो हम इसको रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, या फिर हम इसको सब्सटीट्यूशन ऑफ नाउन भी बोल सकते हैं, नाउन की जगह पर। ठीक है, पर हमें जरूरत क्या है प्रोनाउन की। नाउन था तो अच्छा खासा टॉपिक था, समझ आ गया था, क्यों हमने एक एक्स्ट्रा प्रोनाउन ऐड किया हमारे एक टॉपिक में, ऐड ऑन किया प्रोनाउन, क्यों सीखना चाहिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे सपोज कोई भी एक बच्चा है, आकाश ले लेते हैं हम एग्जांपल। आकाश, आकाश इज अ बॉय। आकाश इज 12 years old. आकाश is very naughty. Akash is Ria's brother. Akash studies in grade 7. ठीक है, तो अब ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जहां पर मैं क्या बात कर रही हूँ, एक बॉय की बात कर रही हूँ, एक नाउन की बात कर रही हूँ, प्रॉपर नाउन आकाश, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आकाश इज अ बॉय। आकाश is 12 years old. Akash is very naughty. Akash is Ria's brother. Akash studies in grade 7. तो ये जो मेरा नाउन है ये बार बार रिपीट हो रहा है सेंटेंस में। ठीक है, तो इस रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड रेपिटिशन ऑफ नाउन, नाउन की रिपीटिशन, नाउन का बार बार दोहराना, उसे रोकने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आकाश इज अ बॉय, मैंने शुरू किया नाउन के साथ, पर अब मैं अपनी नाउन को रिप्लेस कर सकती हूँ प्रोनाउन से। ही इज 12 years old, ही, है ना। ही इज वेरी नॉटी, ही इज रियाज ब्रदर, ही स्टडीज इन ग्रेड 7। ठीक है, तो इस तरह से हमें नाउन की जरूरत होती है टू अवॉइड, प्रोनाउन की जरूरत होती है टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, और ये रिप्लेसमेंट होते हैं नाउन के। आई होप आपको प्रोनाउन और उसका डेफिनेशन क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की।
ठीक है, उससे पहले हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोनाउन के, देन विल स्टार्ट विद द टाइप्स। तो अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। भाविका इज अ गर्ल, ठीक है, भाविका इज माई कजन। अब ये भाविका इज माई कजन जो है, इसको मैं शी से रिप्लेस कर सकती हूँ, बार बार भाविका ना आए, तो भाविका इज अ गर्ल, शी इज माई कजन, ठीक है। मिस्टर नारायण इज अ बिजनेसमैन। अब मुझे उनके बारे में और बात करनी है, तो बार बार मिस्टर नारायण बोलने की जगह मैं ही यूज कर सकती हूँ। ही ट्रेवल्स अ लॉट, इंस्टेड ऑफ मिस्टर नारायण आई विल यूज ही ट्रेवल्स अ लॉट। प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं हमारे, देखो, ही, शी, इट, दे, माई, आर, हिज, हर, देयर, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, यू, आई, देमसेल्व्स, इटसेल्फ, ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले काइंड्स के प्रोनाउन की, कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और फिर हम हर टाइप को डिटेल में करेंगे विद एग्जांपल्स। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की। 8 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, फिर सेकंड होते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। जनरली ये पार्ट तो पर्सनल प्रोनाउन के केस के ही होते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ बुक्स में इनको अलग से पूरा वेटेज दिया हुआ है टॉपिक को, तो हम इसको अलग से ही करेंगे। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं इनको एक साथ ही लिख रही हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, देन रिलेटिव प्रोनाउंस, फिफ्थ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, सिक्स्थ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, सेवेंथ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड एट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो कितने टाइप्स होते हैं हमारे प्रोनाउंस के? 8 टाइप्स होते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टाइप से, पर्सनल प्रोनाउन से, उसकी डेफिनेशन, देन उसके एग्जांपल्स और उसके केसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन विद द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच रिप्लेस द नेम ऑफ पर्सन्स, जो नाम को, किसी भी पर्सन के नाम को रिप्लेस करता है, ठीक है। नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, ये तो हमने पढ़ा ही है, पर पर्सनल प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है? नेम्स ऑफ पर्सन्स, ठीक है। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये है हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज आप एक बार पूरी वीडियो को देखिए, समझिए, और उसके बाद दोबारा आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। माई नेम इज पूजा, आई एम अ टीचर। मेरा नाम क्या है? पूजा है। अब पूजा इज अ टीचर को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? ये नेम है और इसको मैंने रिप्लेस किया आई प्रोनाउन से, ठीक है। रमन एंड आकाश आर ब्रदर्स, रमन एंड आकाश, है ना, रमन और आकाश क्या है? ब्रदर्स है। अब इन दोनों को मैंने किस प्रोनाउन से रिप्लेस किया? दे आर ग्रेजुएट्स। दे एक से ज्यादा है, प्लूरल है ना, सिंगुलर होता है तो एक ही हो जाता है। द शॉपकीपर इज नॉट ऑनेस्ट, वह दुकानदार ईमानदार नहीं है। द शॉपकीपर नेम है, अब ये भी पर्सन का, इसको हमने रिप्लेस किया ही से। ही चार्ज्ड एक्स्ट्रा मनी। द डॉग इज बार्किंग, इट स्केयर्ड द कैट। द डॉग नेम ऑफ अ पर्सन, इट्स, ठीक है, इट को रिप्लेस कर दिया। मैन के लिए, आदमी के लिए हम ही यूज करते हैं, औरत के लिए हम शी यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं, अपने लिए हम आई यूज करते हैं, ठीक है। अभी आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन क्लियर है। इसके बाद मैं पर्सन बताऊंगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है प्रोनाउन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन किसी भी नाम को रिप्लेस करते हैं। जैसे यहाँ पे जो नाम रिप्लेस हुए वो हुए पूजा, रमन, आकाश, द शॉपकीपर, द डॉग। इन सारे नेम्स को रिप्लेस किया प्रोनाउंस ने, आई, दे, ही, इट, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है पर्सनल प्रोनाउंस का। अब हम इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में पर्सन्स 3 हेड में कैटेगराइज होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जो है 3 हेड में कैटेगराइज है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है यानी मैं है, ठीक है, मैं हूं फर्स्ट पर्सन जो मैं बोल रही हूं, ठीक है।
सेकेंड पर्सन जो सुन रहा है, यानी तुम जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी एक से ज्यादा, एक वचन और बहुवचन। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होता है? आई, मैं, वी, हम। सेकेंड पर्सन में यू ही रहता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों, तुम। ठीक है, तुम एक के लिए भी यूज हो सकता है, तुम एक से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, वह, और प्लूरल में वे। ठीक है, वह और वे। सिंगुलर में क्या होगा? ही, शी, इट, थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दे, वे जिनकी हम बात कर रहे हैं। राइट, तो आई होप आपको क्लियर है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी जो बोलता है, स्पीकर। सेकंड पर्सन यू, लिसनर जो सुन रहा है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, और दे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। जनरली जरूरी नहीं है कि हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो स्टार्टिंग में ही आए सेंटेंस के। हो सकता है कहीं पर ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, जरूरी नहीं है वो एज अ सब्जेक्ट ही सब जगह यूज होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के केसेस कि कहां कहां पर और कैसे कैसे वो सेंटेंस में यूज होता है। तो अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के केसेस की। तीन केसेस हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव एंड अक्यूजेटिव, और थर्ड जेनेटिव एंड पोजेसिव केस। जैसे इनके नेम सजेस्ट कर रहे हैं, यहां पर पर्सनल प्रोनाउन एक्ट करती है सब्जेक्ट, यहां पर एक्ट करती है ऑब्जेक्ट, और यहां पर शो करती है पोजेशन को। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस की। पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब भी पर्सनल प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट यानी डूअर जो काम को कर रहा है। आई थैंक्ड माई फ्रेंड, तो किसने थैंक किया अपने फ्रेंड को? आई, सब्जेक्ट है यहां पर। ठीक है, तो ये क्या है? सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। शी इज माई मदर, हु इज माई मदर? शी, तो ये शी क्या है? सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जब भी सब्जेक्ट की बात होगी, है ना, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा यानी डूअर होगा, काम को करने वाला होगा, तो वो होगा सब्जेक्टिव केस। फिर बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर, यानी सेंटेंस के कहां पर होगा? एंड में होगा। रिया वेलकम्ड हर, एंड में होगा या बताएगा कि किसको। ठीक है, रिया वेलकम्ड हर एट माई होम। रिया वेलकम्ड हूम, ये हमारा आंसर करता है हु को। ठीक है, और ये आंसर करता है होम को। रिया वेलकम्ड हर एट माई होम, किसको वेलकम किया रिया ने? हर। ये है मेरा ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। माई फादर ऑलवेज ब्रिंग गिफ्ट फॉर देम। नाउ माई फादर ऑलवेज ब्रिंग गिफ्ट फॉर whom? देम। whom को आंसर कर रहा है ना, तो देम ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे पोजेसिव केस की। पोजेसिव मीन्स जो ऑनरशिप शो करता है। ठीक है, कि ये किसका है, किसकी चीज है, किसको बिलोंग करती है। और जब भी हमें पोजेसिव केस में जानना होता है प्रोनाउंस को, तो ये कौन कौन सी होती है? हिज, हर्स, माइन, योर्स, आर्स, देयर्स। जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन है इनके एंड में एस लग जाता है तो बन जाती हैं आपकी पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, एस लगा देंगे हम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इनको? माय, माइन बन जाता है। उसके अलावा जितने भी प्रोनाउन है, हिज में डबल एस नहीं लग सकता तो हिज रहता है। उसके अलावा आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, आर्स, योर्स। ठीक है, तो वो बन जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव केस। अब हम एग्जाम्पल में बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का पोजेसिव केस। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन विच शोज सम रिलेशन विद नाउन, नाउन के साथ कोई रिलेशन शो करेगी। दिस पेन इज माइन, किसका पेन है ये? हुज, ये आंसर करेंगे हुज को, किसका।
ठीक है, कौन, किसको, किसका। दिस पेन इज माइन, हुज पेन इज दिस, माइन। दीज बैग्स आर हर्स, हुज बैग्स, हर्स। किसके बैग हैं, उसके बैग हैं। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों केस क्लियर है इसके। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। अगर आप नाउन केसेस जानना चाहते हैं तो नाउन केस पे ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग जाके नाउन के केसेस को डिटेल में कर सकते हैं, उसमें पूरा वीडियो डिटेल में नाउन केसेस पर ही है। ठीक है, तो आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन के केसेस क्लियर है। सब्जेक्टिव केस जब प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट एक्ट करेगी, ऑब्जेक्टिव केस जब प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, और पोजेसिव केस जहां पर नाउन क्या करेगी, पोजेशन शो करेगी, कोई बिलोंगिंगनेस शो करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद मैं आपके लिए पोजेसिव प्रोनाउंस एक बार बोर्ड पर लिख दूंगी, क्योंकि ये अपने आप से कोई अलग टाइप नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन का पोजेसिव केस ही है। तो हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि आपको इनकेस कभी भी हेल्प चाहिए हो तो आप वीडियो से अपना नोट्स बना सकते हैं कि एज अ पोजेसिव केस कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। राइट, पोजेसिव केस में जो प्रोनाउंस यूज होते हैं आप उसका नोट बना सकते हैं। माइन, हर्स, हिज, योर्स, आर्स, देयर्स। माइन मेरा, हर्स अगर फीमेल है, लेडीज है, औरत है तो हर्स उसका, हिज उसका अगर मैस्कुलिन है, योर्स तुम्हारा, आर्स हमारा, देयर्स उनका। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन हम डिटेल में कर चुके हैं, स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, आई विल श्योरली एड्रेस दिस। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की, दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। सेकेंड टाइप है प्रोनाउंस का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन जैसे कि उनका नेम सजेस्ट करता है, वो किसी भी चीज को एम्फेसाइज, जोर देने के लिए हम उन्हें यूज करते हैं, किसी भी चीज के लिए या किसी के लिए भी। ठीक है, जब भी हमें जोर देना है तो वो पर्सनल प्रोनाउन है, क्या होता है उसके साथ हम सेल्फ या सेल्व्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्व्स, है ना। ये तो हमें पता है कि प्लूरल में वो सेल्व्स हो जाता है, देमसेल्व्स। ठीक है, तो जब भी हम सेल्फ ऐड कर देंगे और एम्फसाइज कर रहा होगा, यानी जोर दे रहा होगा, जब भी किसी चीज पर जोर दिया जाएगा तो क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, ही डज ऑल हिज टास्क हिमसेल्फ, वह अपने सारे काम खुद करता है, खुद से करता है। हम जोर दे रहे हैं इस बात पे, ही डज ऑल हिज टास्क, वह अपने सारे काम करता है, खुद से करता है, पर हम जोर दे रहे हैं तो ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। हम स्ट्रेस दे रहे हैं, एम्फोसाइज कर रहे हैं समवन, उसको। ठीक है, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंडीशन, तुम खुद अपनी हालत के जिम्मेदार हो। अगेन हम एम्फसाइज कर रहे हैं, तुम अपनी हालत के जिम्मेदार हो भी बोल सकते थे हम, लेकिन नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, तुम अपनी हालत के खुद ही जिम्मेदार हो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जोर दे रहे हैं किसी पर, किसी चीज पर। तो जब भी हम जोर देते हैं यूजिंग आर प्रोनाउंस, प्रोनाउन के साथ जब भी हम यूज करेंगे, ये जनरली हमारी सारी पर्सनल प्रोनाउंस ही हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में जब हम सेल्फ या सेल्व्स ऐड कर देते हैं और किसी बात पर जोर देते हैं तो होती है एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इनका डिफरेंस क्या है। तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। रिफ्लेक्सिव मीन्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारा खुद का, खुद की झलक देखना। हम रिफ्लेक्शन में क्या देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, खुद को। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, हम खुद के बारे में बात करेंगे। जो सब्जेक्ट है ये क्या होंगे, होंगे तो एज अ ऑब्जेक्ट यूज, जो ये वर्ड है, जो ये हमारा सेल्फ वाला वर्ड होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एम्फेटिक में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हम दोनों में सेल्फ और सेल्व्स लगा देते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, है ना। पर्सनल प्रोनाउन है प्लस हो गया सेल्फ और सेल्व्स, ये तो दोनों केसेस में होगा। लेकिन एम्फेटिक में क्या होता है, हम जोर देते हैं नाउन के ऊपर। इसमें क्या होगा, नाउन खुद रिफ्लेक्ट करेगी, हम जैसे कि हम जो भी बोलेंगे वो वापस नाउन रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, क्या होगा, होगा तो ये ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको वापस सब्जेक्ट पर ले जाएगा। जैसे राधिका गिव्स हरसेल्फ लिटिल टाइम टू प्रिपेयर, राधिका ने खुद को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा समय दिया, खुद को, है ना।
तो जहां पर खुद ही कर लेता है वाली सेंस है। एम्फेटिक है, हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि वह खुद ही कर लेता है, उसने खुद ही सब कुछ किया, उसे किसी की नीड नहीं थी। अब यहाँ पर क्या होता है, खुद को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम। When this form of a personal pronoun, this form मतलब self और selves वाली form personal pronoun की appears as the object, object आता है। राधिका gives little time to prepare, to whom, herself, किसको दिया? आप whom पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा object क्या है। ऑब्जेक्टिव केस हमने इससे पहले किया है, ठीक है, तो ये whom को आंसर करते हैं। The students taught some discipline to whom, themselves, खुद को। तो खुद को वाली जो सेंस होती है वो होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। राधिका गिव्स हरसेल्फ लिटिल टाइम टू प्रिपेयर, राधिका ने खुद को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा समय दिया। द स्टूडेंट्स टॉट देमसेल्फ सम डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स ने खुद को कुछ डिसिप्लिन सिखाया, थोड़ा डिसिप्लिन सिखाया। आई होप रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस क्लियर है आपको। एम्फेटिक जब भी हम किसी चीज पर जोर देते हैं, नाउन पे जोर देते हैं, और रिफ्लेक्सिव जब नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है सेंटेंस में लेकिन रिफ्लेक्ट बैक करती है सब्जेक्ट को। तो ये है मेरा रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की तरफ। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन की, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव वर्ड ही सजेस्ट करता है कुछ भी पूछने के लिए, टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्या कहता है, रेफर टू दोज WH फैमिली वर्ड्स, वो WH फैमिली वर्ड्स जिनको हम सेंटेंस की बिगिनिंग में लगा सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। अब इसके बारे में आपको क्या जानना है, व्हेन और वेयर एडवर्ब ऑफ एडवर्ब्स है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो वो नहीं हो सकते मेरे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि वो क्या है, वो एडवर्ब्स है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वो वो WH वर्ड्स जो हमें सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज होने के बाद क्वेश्चंस पूछ के हेल्प करेंगे तो आंसर क्या आए, नाउन आए। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जो इनके आंसर होंगे वो नाउन्स होंगे, बिकॉज प्रोनाउन इज रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ठीक है। तो जो भी हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन 5 होते हैं हमारे WH वर्ड जो हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, और आपको ये याद ही करने पड़ेंगे कि कौन से 5 होते हैं। हु, व्हाट, whom, whose, which. Again I am repeating, who, what, whom, whose, which. ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा WH वर्ड कहाँ यूज होता है। हु यूज होता है सब्जेक्ट, जहां पर आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। हु इज ही, सपोज मैं बोलती हूं कि ही इज रियान, तो रियान क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, रियान, एंड सब्जेक्ट हो गया रियान। व्हाट, व्हाट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट है। What would you prefer in lunch? तुम लंच में क्या खाना चाहोगे? I would prefer pasta. तो पास्ता क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं क्या खाना चाहूंगी, पास्ता। Whom, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं। Whom did the teacher appoint the class monitor? अब द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, द क्लास मॉनिटर ऑब्जेक्ट है, किसको बनाया, तो whom, जो भी नाम आएगा, ठीक है। तो क्लास मॉनिटर ऑब्जेक्ट है, टीचर सब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom हो गया, ठीक है। तो कौन, क्या, किसको। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट whose और which की, कि वो कहां पर यूज होते हैं। नेक्स्ट है whose। whose शो करता है पोजेशन यानी बिलोंगिंगनेस, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि ये जो नाउन, ये जो भी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, कौन सी नाउन इसकी पोजेसर है, ऑनर है। whose is this book, सपोज मैं बोलती हूँ दिस बुक इज ऑफ नेहा, तो इस बुक का पोजेसर कौन है, ऑनर कौन है, नेहा, तो आंसर क्या मिला, किसकी बुक है, नेहा की, तो नाउन है। विच, सिलेक्शन के लिए जब भी हम चॉइस देते हैं, कौन सी या कौन सा, विच इज योर पेन, रिनॉल्ड्स है ना, या V3 इज माई पेन, ठीक है। तो ये है मेरा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, जिसमें हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जहां पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा नाउन। 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं मेरे, हु, व्हाट, whom, whose, which, ठीक है, यही 5 होते हैं, इन 5 के अलावा कोई भी नहीं होता। और WH वर्ड्स को आपको डिटेल में करना है तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप WH वर्ड्स कौन सा वर्ड कहां पर यूज होता है विद एग्जांपल्स उस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन की, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउंस। तो अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस की। रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे कि इनका नेम सजेस्ट करता है, रिलेट करती हैं,
अब रिलेटिव क्या होता है? रिश्तेदार। रिश्तेदारों का काम क्या होता है? परिवार को जोड़े रखना। आजकल की जनरेशन वाइज अगर हम नहीं बात करते तो रिलेटिव, रिलेटिव का काम क्या होता है? जोड़े रखना, है ना। रिलेट करते हैं हम एक दूसरे से, जान पहचान है हमारी, रिश्ता है हमारा, एक दूसरे से संबंध रखते हैं तो रिलेट करते हैं, तो रिलेटिव। तो रिलेटिव यानी जो जोड़ के रखते हैं फैमिली को, है ना। रिलेटिव्स का काम यही होता है ना, फैमिली को जोड़ के रखना। तो those WH words used in the middle of the sentences to relate to the noun or pronoun, मतलब कि वो WH फैमिली वर्ड्स जो सेंटेंस के बीच में आते हैं, बीच में जुड़ जाते हैं, क्या करते हैं? उसे नाउन से रिलेट करने के लिए। ठीक है, सेम WH वर्ड्स है जो हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में किए थे, वही 5 है, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में हम उनको बिगिनिंग में यूज कर रहे थे और आंसर नाउन था। यहां पर हम क्या करेंगे? नाउन हमारी रेफर की होगी, उससे हम रिलेट करेंगे इन 5 से। हु, व्हाट, हुम, हुज, विच। हमने करा था सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पोजेशन, सिलेक्शन। ठीक है, यही 5 रहेंगे, पर यहां पर हमें आंसर नाउन नहीं मिलेगा, ये सेंटेंस के बीच में नाउन को जोड़ेंगे बाकी सेंटेंस से। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल से, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है। रिलेटिव विच आर यूज टू ज्वाइन, जिनको हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं, सेंटेंस के मिडल में यूज होते हैं, वही 5 हमारे WH वर्ड्स है जो हमने इंटरोगेटिव के लिए लर्न किए थे। द गर्ल हु इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज इज माई सिस्टर। वह लड़की, कौन सी लड़की? जो स्टेज पर खड़ी है, मेरी बहन है। ठीक है, हु सेंटेंस के मिडल में है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, द राजधानी एक्सप्रेस विच रन्स, बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज लेट टुडे। राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली और मुंबई के बीच में दौड़ती है, विच, कौन सी राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली और मुंबई के बीच में दौड़ती है, इज लेट टुडे। ठीक है, अनिल whom the teacher punished is a naughty boy, किसको पनिश किया था टीचर ने? अनिल को। वह क्या है? एक शरारती लड़का है। अब हम बात करेंगे हमारे रिमेनिंग 2 रिलेटिव प्रोनाउंस की। नेक्स्ट, here are the candidates whose names are shortlisted for the interview, ये रहे वो कैंडिडेट जिनका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, प्लीज टेल मी समथिंग दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, कृपया मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है, ऑफ समथिंग व्हाट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, ऐसा क्या है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, क्या, व्हाट यूज होता है क्या के लिए। फाइन, तो ये हो गए मेरे 5 रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, WH वर्ड्स जो सेंटेंस के मिडल में यूज होते हैं रिलेट करने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए या उनके बारे में बताने के लिए, होते हैं मेरे रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की। तो अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है, डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से बना है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब टू पॉइंट और टू शो समथिंग। जब भी हम कोई चीज दिखाना चाहते हैं, पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स को यूज करते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो ये वो वर्ड्स है, वर्ड्स विच आर यूज टू इंडिकेट और डेमोन्स्ट्रेट सम नाउन्स, जो कुछ नाउन्स को डेमोन्स्ट्रेट या पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। 4 होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, हमें लर्न करना है। दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, अब इसमें एक सच भी होता है, उसके बारे में मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। पहले हम दिस, दैट, दीज, दोज के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सो दिस, दैट, दीज, दोज इस टेबल की हेल्प से समझते हैं हम। दिस और दैट सिंगुलर के साथ यूज होता है, दीज और दोज प्लूरल के साथ। सिंगुलर यानी कोई भी जो एक चीज है तो उसके साथ दिस और दैट यूज होगा, और दीज और दोज बहुवचन प्लूरल के साथ यूज होते हैं। जो चीजें मुझसे पास है, मेरे नियर है, उनके लिए मैं दिस और दीज यूज करूंगी। जो मुझसे दूर है उसके लिए मैं दैट और दोज यूज करूंगी। ठीक है, जैसे दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बोर्ड। सपोज वहां एक पेंटिंग है मेरे सामने, दैट इज अ पेंटिंग, एक की बात हो रही है ना। अब मैं बोलती हूँ मेरे साथ में बिल्कुल यहाँ पर एक चेयर्स का चेयर्स रखी है, तो दीज आर चेयर्स। ठीक है,
अब दोज आर बॉयज, वहां पर ग्रुप ऑफ बॉयज है तो उनके लिए मैं क्या बोलूंगी, दोज आर बॉयज। ठीक है, तो इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल आई होप आपको क्लियर है। दिस सिंगुलर के साथ यूज होता है जो भी पास है, दीज जो भी पास है प्लूरल के लिए यूज होता है। फार के लिए हम यूज करते हैं दैट, जो भी हमसे दूर है, डिस्टेंस पे है। सिंगुलर है तो दैट और प्लूरल है तो दोज। ठीक है, अब एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। दिस इज अ गवावा ट्री, यह एक अमरूद का पेड़ है। दैट इज पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस है। दीज कैन नॉट बी ट्रू स्टोरीज, ये सच्ची कहानियां नहीं हो सकती जो मैंने पढ़ी है। ठीक है, दोज वर माई क्रियॉन्स, वे मेरे क्रियॉन्स थे, वह मेरे कलर थे। ठीक है, वे मेरे, तो ये दिस दैट दीज दोज, एक पास, एक जो दूर है, कहानियां दीज प्लूरल, और दोज क्या है, मुझसे दूर है। ठीक है, आई होप आपको दिस दैट दीज दोज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करेंगे सच की, कि सच कहां पर यूज होता है। दिस और दैट की तरह सच भी नियरनेस को इंडिकेट करता है, मतलब कुछ भी जो पास है। फॉर एग्जाम्पल, सच अ पेंटिंग कैन बी टर्न्ड एज अ मास्टरपीस, इस तरह की पेंटिंग मास्टरपीस बन सकती है ना। तो मतलब कि मेरे पास है ये पेंटिंग, मैं इसको देखकर बोल रही हूँ कि सच अ पेंटिंग कैन बी टर्न्ड एज अ मास्टरपीस, इस तरह की पेंटिंग को हम मास्टरपीस में बदल सकते हैं, का रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट से वर्ड आया है, डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी बांटना, लेकिन यहाँ पर ये बांटना नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, हम एक की बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली बात करेंगे हम, कलेक्टिवली में, कलेक्टिवली सबकी बात होगी लेकिन हम एक को कंसीडर करेंगे। ठीक है, उस एक के बारे में बात करने के लिए, पूरे ग्रुप में, पूरे कलेक्टिवली में, कलेक्शन में किसी एक की बात करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। द वर्ड्स विच ट्रीट नाउन्स इन अ वन एट अ टाइम मैनर, जो नाउन को एक समय पे एक ही तरह से ट्रीट करेगा कि वह एक है। ठीक है, अब इसके क्या क्या होते हैं, ईच, ईदर, एवरीवन, नीदर, नन, ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एग्जांपल्स देखते हैं। ईच ऑफ द कंटेस्टेंट्स इज कैपेबल, हर प्रतियोगी लायक था। ठीक है, या लायक है, सॉरी। तो ये ईच, कंटेस्टेंट्स क्या है, कलेक्टिवली बात हो रही है सारे कंटेस्टेंट्स की, पर मैं क्या कह रही हूं, हर कंटेस्टेंट, ईच, तो इंडिविजुअली हो गई बात। ईदर ऑफ द बॉक्सेस वेज 50 केजीज, जितने भी बॉक्सेस है कलेक्टिवली बात हो रही है, सबका वेट, एक एक का वेट क्या है, 50 किलो है। एवरीवन इन द ऑडियंस अपलोडेड हर डांस, ऑडियंस में, ऑडियंस क्या है, कलेक्टिवली बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन है। एवरीवन, हर कोई ऑडियंस में उसकी डांस की तारीफ कर रहा था। नीदर ऑफ द बॉयज वॉज हैप्पी विद हिज रिजल्ट, अब ये बॉयज क्या है, सारे बॉयज की बात हो रही है एक ग्रुप की। नीदर, उनमें से कोई भी, मतलब हर लड़का खुश नहीं था अपने रिजल्ट से। नन ऑफ द रूम्स वॉज प्रॉपरली क्लीन, रूम्स है, कलेक्टिवली बात हो रही है, कोई भी कमरा, एक भी कमरा, कोई भी कमरा साफ नहीं था, हर रूम की इंडिविजुअली बात की हमने कलेक्टिवली के साथ। तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। आपको इसके साथ एक गोल्डन टिप हमेशा याद रखनी है कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स यूज होती हैं, कभी भी गलती से प्लूरल वर्ब यूज मत करना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ। ईच, ईदर, एवरीवन, नीदर, नन, कभी भी नहीं। एग्जांपल्स देखो, इज, वेज, है ना, वॉज, तो सिंगुलर वर्ब्स यूज होंगी हर जगह पर, और ये क्या बात करेगा, कलेक्टिवली में इंडिविजुअल की बात करेगा। आई होप आपको ये क्लियर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, है ना। तो क्या होता है, ये उन नाउन्स को रेफर करता है जो इन जनरल होती है, कोई भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नहीं होती। द वर्ड्स विच डू नॉट स्पेसिफाई एनी नाउन, मतलब किसी भी नाउन को स्पेसिफाई नहीं करते। विच इंडिकेट्स नाउन इन अ जनरल सेंस, ये जनरल सेंस में बनाती है। तो हमें 4 वर्ड याद रखने हैं। सबसे पहले सम, नो, एनी और एवरी, इनके साथ वन, बडी, है ना। जैसे समवन, समबडी होता है अफर्मेटिव में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। एवरीवन, एवरीबडी भी हमारा कहीं पर भी यूज हो सकता है। नो वन, नन, नोबडी नेगेटिव सेंटेंसेस में, और एनीवन और एनीबडी यूज होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अब हम इनके एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरह से होते हैं। हमें बेसिकली यह जानना है
कि ये कहां पर यूज होते हैं, जब हम नाउन की बात जनरल सेंस में करते हैं, ठीक है। जैसे एवरीवन इज क्वाइट, हर कोई चुप है, किसी एक की बात नहीं हो रही, इन जनरल हम सबकी बात कर रहे हैं। समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, कोई है, इन जनरल दरवाजे पर कोई है। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके और फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। Someone has run away with my suitcase, कोई मेरा सूटकेस लेकर भाग गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने someone यूज किया और somebody को भी हम सेंटेंस बनाने के लिए यूज करेंगे। Nobody has taken the responsibility of the orphan child, किसी ने भी अब तक अनाथ बच्चे की जिम्मेवारी नहीं ली, नहीं वाले सेंटेंस नेगेटिव, no one, nobody, none, none of them is none of them is responsible for this, कोई भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है इन जनरल। इज देयर एनीवन, एनीवन एनीबडी हमने कहा था इंटेरोगेटिव में यूज होते हैं। इज देयर एनीवन हु कैन हेल्प मी, क्या ऐसा कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, ठीक है। तो ये आप, आई होप आपको क्लियर है। अगेन इसमें भी आपको यही टिप लर्न करनी है कि इसमें भी हम सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं। अगर आप मेरा देखोगे एग्जांपल्स तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब्स है, हैज, इज, ठीक है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होती हैं, जहां पर भी हम अनिश्चित, है ना, जहां पर भी हम क्या करते हैं, इन जनरल बात करते हैं, किसी की भी स्पेसिफिक वे में बात नहीं करते। जब हमारी बात इन जनरल होती है, सबके बारे में या सबके लिए रिलेटेड होती है। मैंने आपको बता दिया 4 वर्ड्स आपको इसमें याद रखने हैं, सम, एवरी, नो और एनी। इनके साथ आप नो वन, इनके साथ आप वन लगा देते हैं, बडी लगा देते हैं, और हमारा ये लगने के बाद क्या बन जाता है, वन लग गया, सम लग गया, इन सबके साथ क्या बन जाता है हमारा, इनडेफिनेट प्रोनाउंस बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अगर हम इसकी डेफिनेशन बात करें तो रेफर्स टू नाउन्स विद द सेंस ऑफ रेसिप्रोकेशन, मतलब कि क्या बताता है, ये बताता है कि जो दो नाउन है उनके बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ठीक है। सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं सेंटेंस में, उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मतलब वो एग्री करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ एक जैसा बिहेव करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब पारस्परिक, है ना, कि जैसा एक बिहेव करेगा वैसा ही दूसरा बिहेव करेगा। तो ये होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें कि जो नाउन है वो क्या है, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती है, तो जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो एग्री करते हैं एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए कि दोनों एक दूसरे के तरफ एक सेम बिहेव करेंगे, है ना, चाहे वो खुशी का है, चाहे वो दुख का है, चाहे वो लड़ाई का है, सेम रहेगा दोनों का बिहेवियर एक दूसरे की तरफ, म्यूचुअल बिहेवियर, ठीक है। अब जैसे कि दो होते हैं हम जो यूज करते हैं वर्ड पेयर्स में, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर होता है जब दो नाउन की बात होती है ना, जैसे मी एंड माई ब्रदर आर हैप्पी विद ईच अदर, मैं और मेरा भाई एक दूसरे के साथ खुश है। तो क्या है, मैं और मेरा भाई दो नाउन है, तो ईच अदर, वन अनदर। एवरीवन इन द सोसाइटी रिस्पेक्ट वन अनदर, है ना, सोसाइटी में हर कोई एक दूसरे की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो अमंग मोर देन, दो से ज्यादा नाउन के लिए हम वन अनदर को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से। द टू क्वेरलसम मेन बिगेन टू अब्यूज ईच अदर, दो झगड़ालू आदमियों ने एक दूसरे को अब्यूज करना शुरू कर दिया था। तो दोनों की जो म्यूचुअल है रिलेशनशिप सेम है, दोनों एक दूसरे को अब्यूज कर रहे थे, सेम बिहेवियर है दोनों का, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। ऑल द सेंटेंसेज आर कनेक्टेड टू वन अनदर टू एक्सप्लेन द मीनिंग प्रॉपरली, सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं ताकि मीनिंग प्रॉपरली समझा सके। फाइन, तो आई होप आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्लियर है। पारस्परिक सर्वनाम हुआ इसका मतलब हिंदी में, ये यूज होते हैं बताने के लिए कि जो दो सब्जेक्ट है या जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, हम दो नहीं बोलते, जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, वो दोनों एक दूसरे के लिए या वो सब एक दूसरे के लिए सेम फील करते हैं। देयर इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ फीलिंग, है ना, सेम है फीलिंग जो भी है। ईच अदर हम दो नाउन्स के साथ यूज करते हैं, वन अनदर दो से ज्यादा नाउन के साथ। एग्जाम्पल्स हमने क्लियर कर ही दिए। तो आई होप आपको प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लैरिफाई जरूर करूंगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, प्लीज उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा
और फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि वो सही है या नहीं है। तो अब मैं इसके बाद आपको क्वेश्चंस देने वाली हूँ प्रैक्टिस के लिए 4 to 5, जिन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये 3 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस दे रही हूं मैं आपको फॉर क्विज। हम ज्यादा डिटेल्स में वर्कशीट्स बनाएंगे आने वाले टाइम में, जैसे जैसे चैनल आगे की तरफ बढ़ेगा तो हम वर्कशीट्स भी अपलोड करना शुरू करेंगे। पर इस टॉपिक के साथ मैं आपको ये 3 क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे इस टॉपिक को करने के बाद। डैश मे बी द लार्जेस्ट प्लैनेट, जुपिटर, दिस या दैट। Dash of the students was given 5 minutes to solve this puzzle, each or none. Dash of the parents can attend the PTA meeting, neither or either. तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और आंसर्स लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो मैं क्लैरिफाई करूंगी उसे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए आने वाले वीडियोस के लिए। ग्रामर से रिलेटेड ऑलरेडी और राइटिंग स्किल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, प्लीज उन्हें देखिए और लाइक कीजिए। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।